गीता का 47वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुव मा ते संगोष्ठ कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आपका अधिकार आपके कर्म में है, ना कि आपके फल में। जैसे अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ करना है जीवन में, तो सबसे पहले अगर आप अपने मंजिल पर सीधा फोकस करते हैं, सीधा उस लक्ष्य के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं ये हो जाऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं कलेक्टर बन गया तो ये करूंगा, मतलब तुम सीधा फल की इच्छा कर रहे हो। तो उस फल की इच्छा करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, एक तरीके में, एक सीक्वेंस में। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक रास्ता तय करना पड़ेगा। तो यहां पर श्री कृष्ण जी गीता में ये उपदेश देते हैं अर्जुन को कि भाई तू कर्म कर। निष्काम कर्म के बारे में बात कहा गया है। तो निष्काम कर्म से तात्पर्य है कि भाई ठीक है, तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा परिवार है। गीता में ऐसा होता है कि अर्जुन थक जाते हैं कि अब मैं अपने परिवार के सामने मैं कैसे लड़ूं और लड़ के मैं कैसे आगे बढ़ूं। अपने परिवार को मार के अगर मुझे आगे बढ़ना पड़ गया ना, तो मैं यहां से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। कुछ इसको और आगे बढ़ाता हूं। अच्छा, निष्काम कर्म के बारे में बात करते हैं। तो क्या एक सिंपल, एक छोटा सा वर्ड है कि क्या गीता में श्री कृष्ण जी ये चाहते थे कि युद्ध करें और भाई फल की इच्छा ना करें, मतलब उसका परिणाम जो भी रहे, जैसा भी रहे, कि हम हार जाए इस युद्ध में? नहीं भाई, इसका तात्पर्य है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसको सही डायरेक्शन में लेके जाए, शायद तब आपको फल मिल जाए। अच्छा, उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर कर्म 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। एक बॉडी से, मतलब शरीर से, शारीरिक श्रम से। एक सोच से, मतलब आपकी बुद्धि से, और एक बोलकर। तो ये तीनों में ना कोई लोग होते हैं ना, कुछ बहुत ज्यादा बोलते हैं कि यार मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, करते कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा बॉडी से। एक सामान्य व्यक्ति जो 24 घंटे मेहनत करता है, एक रिक्शा वाला दिन भर मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा कर पाता है। जबकि वहीं पर एक व्यक्ति जो अपने पद में, प्रतिष्ठित पद में अगर वो आसीन हो जाता है, तो वो थोड़े समय में उससे कहीं ज्यादा रकम कमा लेते हैं, कहीं ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। तो क्या अगर इसका मतलब ये है कि आप दिन भर मेहनत करते रहो तो उसका आपको फल मिलेगा? नहीं। आप अगर कर्म सही डायरेक्शन में नहीं करते तो उसका फल आपको मिल ही नहीं सकता। पहला चीज उदाहरण के लिए समझते हैं। अगर आपको बिलासपुर से रायपुर जाना है तो आपको सीधा बिलासपुर से रायपुर के बस में बैठना होगा। अगर आप यहाँ बिलासपुर से रायपुर के बस में बैठते हैं तो आपको 2 या 3 घंटा लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर उसको उल्टा करते हैं, बिलासपुर से आपको रायपुर जाना है, लेकिन आप बिलासपुर से कोरबा के बस में बैठे हैं, फिर कोरबा से रायपुर जाना चाहते हैं, तो ये घूम के जब जाएगा ना, तो जहां आप आराम से 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच सकते थे, वहां तक पहुंचने के लिए आपको कई घंटा लग जा रहा है। कारण क्योंकि आपने गलत डायरेक्शन पकड़ा है, गलत दिशा की ओर जा रहे हैं यहां पर ना। अच्छा, दूसरा चीज और एक सबसे बड़ी चीज है, इसका मेन उद्देश्य जो है, मेन तात्पर्य क्या है, मुख्य तात्पर्य के बारे में बात करूं तो अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का तैयारी कर रहा है, सपोज एक पढ़ने वाला लड़का जो यूपीएससी का या फिर पीएससी का तैयारी कर रहा है, सीजीपीएससी या फिर जो भी उसके सामने कंपटीशन, इवन एक बिजनेसमैन, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो उसके लिए उसका सिंपल रास्ता है कि मेहनत करते जाओ। सपोज अगर तुम फल की इच्छा करते हो यहाँ पर, और अगर वो फल नहीं मिलता तुमको, तो तुम कहीं ना कहीं से पूरी तरह से टूट जाओगे कि मैंने इतना मेहनत करने के बाद मेरे को वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। इसलिए बोला जाता है निष्काम कर्म के बारे में। याद रखें कि अगर आपका सोच सकारात्मक रहे, अगर आपका सोच सही नहीं तो आप बोल भी सही नहीं सकते, तो आपका सोच हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। फिर वो चीज आपको बोलने आना चाहिए कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये चीजें ना, जितने भी हमारे एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए, एवं खुद के लिए। तो कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, ये नहीं, कर्म करो और सही दिशा में कर्म करो। शायद वो दिशा आपको आपके मंजिल तक ले जाए, और वहां तक ले जाए। और इसके लिए ना सक्सेस ना एक बहुत छोटा वर्ड है, तो इतना ज्यादा मिलेगा जिसका आप उम्मीद नहीं कर सकते। और यहाँ पर सब जब टूट जाओगे ना, तो लास्ट में ऐसा होता है ना, कुछ भी मिल जाए यार, ये ही मिल जाता है लास्ट में। तो ये सब चीजें हैं।
और इसका बहुत सारा बहुत बड़ा मीनिंग है, इट्स अ ह्यूज मीनिंग ना। तो आगे बढ़ते हैं और भरोसा रखें खुद पर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके।